हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया एक वो चैनल है जहाँ आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, कौन कौन सी क्लास में इसको डिवाइड किया जाता है और इनके अंदर किस कौन कौन सी ड्रग की सिंथेसिस दी हुई है, उस सबको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पीसीआई सिलेबस के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन और इसका सिंथेसिस करेंगे जिसको आपको समझने में बिल्कुल आसानी रहेगी। तो बेसिकली अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि तीन तरह की ड्रग्स पीसीआई सिलेबस के हिसाब से दी हुई हैं। इन तीनों की हम सिंथेसिस करेंगे और इनकी क्लासिफिकेशन अलग से मेंशन करेंगे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स की। तो पहली ड्रग होने वाली है मेक्लोरेथमाइन, फिर है मर्केप्टोप्यूरिन और थर्ड है मिथोट्रिक्सेट। तो इन तीनों को किस तरह से सिंथेसाइज किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश रहेगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पीसीआई सिलेबस के हिसाब से जो है इसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि पीसीआई सिलेबस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। जैसा कि इसके अंदर मेंशन है, आप देख सकते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, इसको 5 तरह की क्लासेस में डिवाइड किया गया है पीसीआई सिलेबस के अंदर। तो पहले इसके अंदर एल्काइलेटिंग एजेंट्स। अब एल्काइलेटिंग एजेंट्स में कुछ ड्रग्स मेंशन है। तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि इनको एल्काइलेटिंग एजेंट्स क्यों बोलते हैं। तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स इसलिए हैं क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप जो है जाके इंड्यूस करते हैं इन द कैंसरस सेल, ताकि उनकी ग्रो ना हो, उनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर देना, एल्काइल ग्रुप को इंड्यूस कर देना कैंसर सेल के अंदर, ताकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो अल्टर हो जाता है और उससे उनकी फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाती। अब इसके अंदर कुछ ड्रग्स के नाम मेंशन है, आप देख सकते हो। सबसे पहला मैक्लोरेथामाइन, तो इस पे स्टार दिया हुआ है, तो इसका हम सिंथेसिस आज की वीडियो में कवर करेंगे। दूसरा है साइक्लोफोस्फामाइड, तीसरा है मेल्फिलन। तो इस तरह के आपको एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं कि इसके अंदर एल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो 3 ड्रग्स आपने देखी, इसके आगे हम चलते हैं। दिया हुआ इसके अंदर पीसीआई सिलेबस की ही बात करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट इसके अंदर ड्रग है क्लोरम्ब्यूसिल। अगर आप इसको अच्छे से देख सकें तो इसमें दिया हुआ है क्लोरम्ब्यूसिल, ये देखिए। उसके बाद है ब्यूसल्फेन और फिर है थायोटिपा। तो ये 6 तरह की ड्रग्स जो है इसके अंदर दी हुई हैं पीसीआई सिलेबस के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारे से इसके अंदर क्लास के अंदर, वो है एंटी मेटाबोलाइट्स। तो क्या नाम है इसका? एंटी मेटाबोलाइट्स। अब इनको एंटी मेटाबोलाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, फॉर एग्जांपल फोलिक एसिड हो गया, विटामिन बी 12 हो गया, जो कि फर्दर सेल की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, कैंसर सेल की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, तो उन मेटाबोलाइट्स को ये इनहिबिट करती हैं ये ड्रग्स, ताकि कैंसर सेल की ग्रो ना हो और वो पूरी तरह से इनहिबिट हो जाए और एंड में उसकी डेथ हो जाए। तो इसमें कुछ तरह की ड्रग्स हैं। देखिए सबसे पहला है मर्केप्टोप्यूरिन, ये भी एस्टेरिस्क मार्क है, तो इसका भी हम सिंथेसिस कवर करने वाले हैं आज के टॉपिक में। उसके बाद है थायोग्वेनिन, फिर है फ्लोरोयूरेसिल, फ्लॉक्सयूरिडीन, सिटेराबिन, मिथोट्रिक्सेट और एजाथायोप्रिन। तो इसके अंदर भी मिथोट्रिक्सेट पे भी एस्टेरिस्क मार्क है, तो इसको भी हम आज की वीडियो में इसका सिंथेसिस भी कवर करेंगे। तो ये कुछ ड्रग्स हैं एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर। उसके बाद है एंटीबायोटिक। अब इसके नाम से ही मेंशन है कि एंटीबायोटिक्स हैं, तो ये कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं ड्रग्स और इनके साइड इफेक्ट भी ज्यादा हैं। तो इसलिए मैंने पहले वाली वीडियो में ही बताया था कि जो ज्यादा ड्रग्स यूज होती हैं टू ट्रीट नियोप्लाज्म या कैंसर को ट्रीट करने के लिए, वो एल्काइलेटिंग एजेंट्स और एंटी मेटाबोलाइट्स की ड्रग्स सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं। तो एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर है डेक्टिनोमाइसिन, डोनोरुबिसिन, डॉक्सोरुबिसिन और ब्लियोमाइसिन। तो इस तरह की ड्रग्स जो है एंटीबायोटिक के अंदर कवर की गई है। उसके बाद है प्लांट प्रोडक्ट्स, जो हमें प्रोडक्ट्स प्लांट से मिलते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो ये 2 ड्रग्स दी हुई है ये विनका एल्केलॉइड्स के अंदर है। अगर आपने इसको कोग्नोसी में पढ़ा हो विनका एल्केलॉइड्स क्या है, तो उसके ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो पहला तो है विन ब्लास्टिन सल्फेट, दूसरा है विन क्रिस्टिन सल्फेट। इसके साथ एक और ड्रग दिया हुआ है जिसका नाम है इटोपोसाइड। क्या नाम है इसका? इटोपोसाइड। उसके बाद है मिसलेनियस क्लास, जिसमें 2 तरह की ड्रग्स मेंशन है, सिस्प्लेटिन और मिटोटेन। तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से जो है इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीसीआई सिलेबस। अब हम चलते हैं मेन इनके सिंथेसिस की तरफ, ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो कि इन ड्रग्स की सिंथेसिस किस तरह से की जाती है और कैसे इनको अच्छे से जो है हम बना सकते हैं और कौन कौन से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है बनते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ दीज पर्टिकुलर एजेंट्स। अब देखिए सबसे पहला
जैसे मैंने अभी बताया कि जो सबसे पहली ड्रग दी हुई है इसकी सिंथेसिस के अंदर वो है मैक्लोरएथामाइन। तो आप देख सकते हैं मैक्लोरएथामाइन का स्ट्रक्चर, ये है इसका स्ट्रक्चर CH3N, और उसके दो सब्स्टिट्यूशन है CH2CH2Cl और CH2CH2Cl। अब अगर हम इसकी सबसे पहले इसकी खुद की जो है IUPAC नेम की बात करें तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा हुआ है, देखिए इस नाइट्रोजन के साथ दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो उनको डिफाइन करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं बिस। क्या वर्ड यूज करते हैं? बिस। तो हमने इस तरह से लिखा NN बिस 2 क्लोरोइथाइल, तो ये हमने लिया 1 और ये लिया 2, तो ये हो गया 2 पर लगा हुआ क्लोरो और ये खुद क्या है? इथाइल, और हमने इसको बेस लिया तो ये है मिथेनामाइन, क्योंकि ये मिथेन है और इसके साथ लगा है नाइट्रोजन यानी कि अमाइन है ये पूरा NH2 जिसका कि हमने सब्स्टिट्यूशन कर रखा है, तो ये हो जाएगा मिथेनामाइन। तो अब हम एक बार दोबारा से इसका जो है IUPAC नेम कवर कर लेते हैं। ये देखिए NN बिस 2 क्लोरो इथाइल मिथेनामाइन, तो ये है इसका, आसानी से आप IUPAC नेम इसका समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी सिंथेसिस की तरफ। तो आप इसका सिंथेसिस ध्यान से देखें, पूरी कोशिश रहेगी आपको आसानी से ये इसका सिंथेसिस समझ में आ जाए, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है बिल्कुल। ये देखिए इसमें जो हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट है वो है ऑक्सीरेन। जब ये तीन, अगर आप देखें तो ये 3 कार्बन की चेन है यहाँ पर, जिसमें एक कार्बन को रिप्लेस कर रखा है हमने ऑक्सीजन के साथ, और ये कंप्लीटली सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन हाइड्रोसाइक्लिक है, तो इसका एक कॉमन नेम है दैट इज ऑक्सीरेन। इसके नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसका ऑक्सीरेन, क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ है उसके लिए ऑक्सा और आईरेन, तो ऑक्सीरेन। यहाँ हम इसको इथाइलिन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ये है इथाइलिन का स्ट्रक्चर, ये CH2 और साथ में ऑक्सीजन, तो इसको बोला जा सकता है इथाइलिन ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं इसके, साथ में हम ऐड करेंगे मिथेनामीन। क्या ऐड करेंगे? मिथेनामीन। तो जब हम इसको आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो इस पर्टिकुलर यहाँ पर, ये जो मैं आपको यहाँ पर ये मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इससे हमको क्या मिलेगा? ये देखिए CH2 और ये ऑक्सीजन, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो हमको 2 CH2 और ये ऑक्सीजन, और ये इस तरह से सब्स्टिट्यूट होगा कि ये जो हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, ये इधर हाइड्रोक्सी ग्रुप बनाएगा, इसके साथ मिलके क्या बनाएगा? हाइड्रोक्सी। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप, जब ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीरेन व्हेन रिएक्टिंग विद द मिथेनामाइन, तो हमको ये प्रोडक्ट मिल रहा है इसके अंदर। अगर आप अच्छे से देख सके तो इस प्रोडक्ट के मिलने पे अब ये देखिए CH3N CH2OH CH2OH, तो ये आसानी से, अब इसमें अगर आप इसका IUPAC नेम समझना चाहें बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने अभी मैक्लोरएथामाइन का किया था, सिर्फ फर्क इतना ही है कि वहां पे क्लोरो ग्रुप था और यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा NN बिस 2 हाइड्रोक्सी इथाइल मिथेनामाइन। ठीक है, क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल है इसका, IUPAC नेम आप आसानी से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे थायोनिल क्लोराइड। इसका क्या नाम है? SOCl2 इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। तो बेसिकली इसका क्लोरीनेशन करने के लिए हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे थायोनिल क्लोराइड। तो यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस करेगा और क्लोरो ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आसानी से। तो हमारे पास मिल जाएगा हमारा मेन प्रोडक्ट, जो हमें मेन कंपाउंड बनाना था, या मेन जो ड्रग है हमारी, जिसका नाम है मैक्लोरएथामाइन। तो आप देख सकते हैं CH2CH2Cl, बाकी हमारे पास ये क्या है? मिथेनामाइन। तो उम्मीद है आपको इसका सिंथेसिस बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। अब पीछे सिलेबस के हिसाब से हम नेक्स्ट ड्रग की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है 6-मरकेप्टोप्यूरिन। क्या नाम है इसका? 6-मरकेप्टोप्यूरिन। तो पहले ये बिल्कुल सिंपल ये है, इसका सिंगल स्टेप जो है इसकी सिंथेसिस है, तो इसको समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को समझिए। ये देखिए, जैसे मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस में मेंशन किया है कि ये इसकी 6th पोजीशन पर लगा हुआ है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो है प्योरीन। तो इसकी नंबरिंग में एक बार दोबारा से मेंशन कर देता हूँ। ये देखिए, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, उसके बाद ये है इसका थर्ड पोजीशन। देन अगर आपको आगे क्लियर हो रहा हो तो थर्ड के बाद ये है इसका फोर्थ पोजीशन, देन ये फिफ्थ पोजीशन, और ये है इसका 6th पोजीशन। उसी तरह से ये 7th पोजीशन, ये 8th और ये 9th पोजीशन। तो इस तरह से हम इसका जो है नंबरिंग मेंशन कर सकते हैं। इस पूरे को हम बोलते हैं प्योरीन। तो प्योरीन की 6th पोजीशन पर लगा हुआ SH को हम बोलते हैं मरकेप्टो, इसको मरकेप्टो बोल दिया जाता है, तो इसलिए इसका नाम है 6-मरकेप्टोप्यूरिन। तो बेसिकली जो इस ड्रग का नाम है वो इसके स्ट्रक्चर से लिया गया है, 6-मरकेप्टोप्यूरिन। अब इसको बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप ले लीजिए प्योरीन 6-ओल।
ये देखिए ये प्योरीन का स्ट्रक्चर है, तो 6 पोजीशन पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सी। ये देखिए ये 6 पोजीशन पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सी। तो इसमें हमने ऐड कर देना है फोस्फोरस पेंटासल्फाइड। क्या नाम है इसका? फोस्फोरस पेंटासल्फाइड, या इसको डाई फोस्फोरस पेंटासल्फाइड भी बोल दिया जाता है। तो इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर जो है इसके पास सल्फर ग्रुप लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पे SH, तो सिंपल है, ये हमारे को मिल जाएगा 6 मरकैप्टोप्यूरिन। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट ड्रग की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारी PCI सिलेबस के हिसाब से मिथोट्रिक्सेट। क्या नाम है ड्रग का? मिथोट्रिक्सेट। तो मिथोट्रिक्सेट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको जरा और अच्छे से समझें, यहाँ पर ज्यादा ध्यान दें। कोशिश रहेगी आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझाया जाए। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ, फिर हम बात करेंगे इसकी सिंथेसिस की। तो ये इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। अगर आपको ध्यान हो तो जिससे पहले मैंने इसकी क्लासिफिकेशन भी की थी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स की, उसमें भी मैंने स्ट्रक्चर को अच्छे से डिफाइन करके बताया था। तो आज एक बार फिर हम इसका जो है IUPAC नेम क्या होगा उसको एक बार फिर से हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए अब इसके अंदर जो बेस हम लेने जा रहे हैं, ये देखिए ये है इसका बेस जिसका नाम है टेरिडीन। ये देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है टेरिडीन। टेरिडीन को हम इसके अंदर बेस लेकर चलेंगे। अब इसकी नंबरिंग एक बार पहले मैं मेंशन कर देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये है 1 डैश, सॉरी ये है फर्स्ट पोजीशन, तो 1 2, ये है थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ, ये मेन पोजीशन की बात हो रही है, ये फिफ्थ पोजीशन, ये सिक्स्थ पोजीशन, ये सेवंथ, और ये है एट्थ पोजीशन। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि जब पायरीमिडीन, ये है पायरीमिडीन और ये है पायराजीन, ये स्ट्रक्चर है पायरीमिडीन, आप अगर इसको नोट कर लें, और ये है पायराजीन। तो जब पायरीमिडीन और पायराजीन आपस में फ्यूज करते हैं तो उसके लिए कॉमन नेम निकल के आता है जिसका नाम है टेरिडीन। क्या नाम है जिसका? टेरिडीन। अब टेरिडीन की सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और एट्थ पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन है, आपको वो बता देनी है। तो आपके पास मिथोट्रिक्सेट ड्रग का IUPAC नेम आ जाएगा। तो हम पहले हमने मेन नंबरिंग कर लिया 1 to 8 तक। अब हम आगे और नंबरिंग मेंशन कर देते हैं। अब हम इसको लेंगे, ये देखिए ये है 1 डैश, ये है 2 डैश, ये 3 डैश, उसी तरह से ये 4 डैश, ये 5 डैश और ये है 6 डैश। अब हमने इसको दे दिया। अब हमने इसको भी नेम मेंशन करना है, तो इसको भी हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये है 1 डबल डैश, ये जो 5 कार्बन की चेन है, ये 2 डबल डैश, ये 3 डबल डैश, ये जो कार्बन है ये है 4 डबल डैश और ये है 5 डबल डैश। आप पहले इसको समझिए कि हमने ये नंबरिंग किस तरह से की है। हमने मेन नंबरिंग जो दिया है इसके अंदर हमने दिया है टेरिडीन को। किसको दिया है? टेरिडीन को। उसके बाद हमने अल्टरनेट नंबरिंग करी। फर्स्ट अल्टरनेट नंबरिंग करी है हमने फिनाइल को 1 डैश से लेके अप टू 6 डैश तक। उसके बाद सेकेंड अल्टरनेट नंबरिंग हमने करी है इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका पूरा नाम होगा पेंटेन 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने इसको सेकेंड अल्टरनेट नंबरिंग की है। अब इसी नंबरिंग के आधार पे हमको इसका IUPAC नेम समझना है। तो आप अगर ध्यान देंगे आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका IUPAC नेम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 2,4 डाई अमाइनो, ये 2, ये 4 डाई अमाइनो। उसके बाद है 6, ये है 6, फिर है 4 डैश, ये है 4 डैश, 1 डबल डैश, 5 डबल डैश डाई कार्बोक्सी, ये 1 डबल डैश, ये 5 डबल डैश डाई कार्बोक्सी। बेसिकली जब ये कार्बोनिल हाइड्रोक्सी है, ये देखिए कार्बोनिल और ये है हाइड्रोक्सी, तो इसको हम एक साथ बोल देते हैं कार्बोक्सी। क्या बोल देते हैं? कार्बोक्सी। तो ये हो जाएगा 1 डबल डैश 5 डबल डैश डाई कार्बोक्सी। अब ये खुद क्या है? 5 कार्बन है तो पेंटेन। कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है? सेकंड से, तो पेंटेन 2 डबल डैश इल। उसके बाद ये क्या है? अमाइनो। ये क्या है? कार्बोनिल, तो हमने ये लिखा अमाइनो। उसके बाद कार्बोनिल, फिर हमने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। कहने का मतलब 4 डैश पे जो लगा था आपने सारा कंप्लीट बता दिया। उसके बाद है ये फिनाइल, ये खुद है फिनाइल। फिर ये एन मिथाइल, ये देखिए ये एन मिथाइल, ये वाला है एन मिथाइल। फिर उसके बाद है अमाइनो, इसका खुद का हमने बताया जो एन मिथाइल मतलब ये क्या है? ये खुद क्या है? अमाइनो। उसके बाद है मिथाइल, इसकी बात हो रही है, ये CH2 मिथाइल। तो 6th पोजीशन पे क्या लगा था? आपने बड़ी ब्रैकेट बंद कर दी। ये सब आपने 6th पोजीशन पे जो लगा था ये सब बता दिया। बेस हमने क्या लिया है? टेरिडीन। तो हमारा बेस क्या है? टेरिडीन। तो इस तरह से आप इसका IUPAC नेम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, आप एक बार ध्यान से देखिए। 2,4 डाई अमाइनो, 2,4 डाई अमाइनो, 6 4 डैश 4 डैश, 1 डबल डैश 5 डबल डैश, 1 डबल डैश 5 डबल डैश, डाई कार्बोक्सी, पेंटेन पेंटेन, 2 डबल डैश इल, 2 डबल डैश इल, अमाइनो, कार्बोनिल,
ब्रैकेट क्लोज, फिनाइल एन मिथाइल अमाइनो मिथाइल, बड़ी ब्रैकेट बंद, सिक्स पे जो है हमने सब बता दिया, बेस इज टेरिडीन। इस तरह से आप इसका यूपीएससी नेम कवर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके सिंथेसिस की तरफ। आप कोशिश कीजिए, जरा यहाँ ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका जो सिंथेसिस है वो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, हम इसमें फर्स्ट जो रिएक्टेंट लेने वाले हैं वो होगा 2456 टेट्रा अमाइनो पायरिमिडीन। क्या है 24, तो पहले हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं, तभी आपको क्लियर होगा कौन से है 2 और कौन सा है 4। देखिए, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये है थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये है सिक्स्थ पोजीशन। अब आप अगर पोजीशन के हिसाब से चेक करें तो 2 4 5 6 टेट्रा अमाइनो पायरिमिडीन, ये स्ट्रक्चर है 2 4 5 6 टेट्रा अमाइनो पायरिमिडीन। अब इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा 2 3 डाइब्रोमो प्रोपेनल, तो पहले तो आप प्रोपेनल को समझिए। प्रोपेनल होता है जिसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, ये है CHO अल्डिहाइड, तो ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन और ये है थर्ड पोजीशन। अब 2 3 डाइब्रोमो, तो ये 2 और ये 3 इन दोनों पर लगा हुआ है ब्रोमो और ये बेस क्या है प्रोपेनल। तो जब ये रिएक्ट करेगा हमारे फर्स्ट ये इस रिएक्टेंट के साथ पायरिमिडीन के साथ, टेट्रा अमाइनो पायरिमिडीन के साथ, तो हम इसको हीट करेंगे। सो बाय द एलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ HBr, तो ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमो इन द फॉर्म ऑफ HBr, ये यहाँ से एलिमिनेट आउट हो जाएगा और हमारे को क्या मिलने वाला है नेक्स्ट। देखिए आप इधर ध्यान से, आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा इधर। नेक्स्ट हमारे पास जब ये इसके ऊपर रिएक्ट करेगा तो इस तरह का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट निकल के आएगा आपके पास। अब इसके अंदर आप दोबारा से पायरिमिडीन को बेस ले सकते हैं। यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन है उसको अलग से मेंशन कर दीजिए। देखिए पायरिमिडीन का मैं दोबारा से नंबरिंग कर देता हूँ। ये देखिए 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 पोजीशन और ये है 6 पोजीशन। क्लियर। तो अब देखिए हमारे पास क्या है 2 4 6 ट्राई अमाइनो, ये देखिए 2, ये 4 और ये 6 ट्राई अमाइनो। अब 5 पर सब्स्टिट्यूशन लगे तो आप उसको अलग से बता सकते हैं। तो 5N, ये जो है अमाइनो का हमने लिख दिया N। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है देखिए 3 डैश ब्रोमो, ये है 3 डैश, ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, तो 3 डैश ब्रोमो। ये खुद क्या है प्रोपेनल। अब ये कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, ये सेकंड पोजीशन से जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये है 2 डैश, ये है 1 डैश और ये है 3 डैश। तो 2 4 6 ट्राई अमाइनो 5N 3 डैश ब्रोमो प्रोपेनल 2 डैश इल, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और इसके बाद फिर से आ जाएगा। अब N के लिए आपको दोबारा से लिख देना है इधर अमाइनो, आपको दोबारा से यहाँ लिख देना है अमाइनो। जो हमने N लिखा था उसके लिए आ जाएगा अमाइनो। और बेस हमने क्या लिया था, ये कौन सा बेस है पायरिमिडीन। क्या है ये पायरिमिडीन। तो आप इतना इस आसान तरीके से जो है इसको समझ सकते हैं। अब देखिए सिंपल हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको इसके अंदर सिंपल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका साइक्लाइजेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसको ध्यान से समझे, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये हमको दिया हुआ है हमारे पास ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इसका आपको कर देना है साइक्लाइजेशन। आप अगर इसको देख पा रहे हैं अच्छे से, ये देखिए ये हमारा कंपाउंड। ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें, इसका हमको कर देना है साइक्लाइजेशन। पहले आप इस स्ट्रक्चर को एक बार देख लीजिए। जब हम इसका साइक्लाइजेशन करेंगे तो ये H2O, ये देखिए ध्यान से, ये H2O जो है एलिमिनेट आउट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है इधर आकर रिएक्ट करेगा जिससे कि ये डबल बॉन्ड बनेगा। तो आप इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। इधर बनेगा हमारे पास डबल बॉन्ड और ये इसका जब ये एलिमिनेशन होगा तो इनका आपस में साइक्लाइजेशन हो जाएगा। अभी साइक्लाइजेशन कैसे हो रहा है आप इधर ये देख सकते हैं। ये देखिए इधर है नाइट्रोजन, इधर था CH2Br, ये रहा CH2Br, ये देखिए ये है CH2Br। क्लियर। और बाकी हमारे पास ये इधर नाइट्रोजन दिया हुआ है, इधर ये H2O एलिमिनेट आउट हो गया। तो अब जो हमारे पास अब निकल के जो आएगा कंपाउंड हमारे पास, तो उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमने जो बेसिकली ये एक तरीका है टेरिडीन फॉर्म करने का, हमने से क्या फॉर्म किया है टेरिडीन। देखिए सिंपल तरीके से आपने टेरिडीन बना लिया यहाँ पर। तो ये पायरिमिडीन हमारे पास था ही और इसको हमने यूज करके, इस वाले को हमने जो है यूज करके हमने बना लिया है साथ में पायराजीन। तो जब पायरिमिडीन और पायराजीन आपस में जो है फ्यूज करेंगे तो वो बनाएंगे टेरिडीन। क्या बनाएंगे टेरिडीन। तो ये आप देख सकते हैं टेरिडीन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ से जब ये H2O पास हुआ, H2O एलिमिनेट आउट हुआ, तो इस तरह से हमारे पास ये मिल जाएगा टेरिडीन। तो अगर आप अब इसका यूपीएससी नेम समझना चाहें तो पहले इसका जो है हम नंबरिंग मेंशन कर देते हैं। इस तरह से हो जाएगी इसकी नंबरिंग। देखिए इसमें दिया हुआ 2 4 डाई अमाइनो, क्या मेंशन है 2
4, ये सेकंड, ये 4, डाई अमाइनो 6 पर है ब्रोमोमिथाइल। ये देखिए ये ब्रोमोमिथाइल और ये पूरा क्या स्ट्रक्चर है, टेरिडीन। किसका स्ट्रक्चर है ये, टेरिडीन। अब इसके अंदर आपने डायरेक्ट देखिए, हमने अगर आप इसका मेन स्ट्रक्चर की बात करें, एक बार मैं आपको इसके मेन स्ट्रक्चर की तरफ लेकर चलता हूं। अगर हम इसके मेन स्ट्रक्चर की बात करें, ये है इसका मेन स्ट्रक्चर। आपने जो है यहां तक आप बना चुके हो, ये इधर CH2, यहां तक हमने ये वाला हिस्सा जो है सिंथेसाइज कर लिया है। अब बाकी जो है आप एक साथ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इस ये कंपाउंड आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। इसको आप इसमें ऐड करके अपना फाइनल जो है स्टेप के अंदर आप इसको आसानी से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ तक इसको सिंथेसाइज कर लिया था। अब जो हमारे पास रिमेनिंग है हम उसको बना देंगे। ये देखिए एन मिथाइल, इधर फिनाइल CONH और ये सारा कुछ। अब मेन आप इसका यूपीएससी नेम क्या होगा जो आप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं उसको आपको ध्यान से समझना होगा, और इसमें क्या एलिमिनेट आउट हो रहा है वो आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये देखिए अगर हम इसके अंदर एन मिथाइल एनिलीन, देखिए जरा ध्यान से, ये है एन मिथाइल और ये क्या है, एनिलीन। जब फिनाइल की फर्स्ट पोजीशन पर लग जाता है NH2 तो वो कहलाता है एनिलीन, तो उसके साथ लगा हुआ है मिथाइल। ठीक है, तो एन मिथाइल एनिलीन, और बाकी आप इस सारे को बता दीजिए। तो ये सारा वही है, ये देखिए 1, अब हम यहाँ पे करेंगे 1-5- डाई कार्बोक्सी पेंटेन 2-इल अमाइनो कार्बोनिल एन मिथाइल एनिलीन। इस तरह से आप इसका नाम मेंशन कर सकते हैं। अब जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये ब्रोमो और ये हाइड्रोजन इट विल गेट एलिमिनेट आउट इन द फॉर्म ऑफ HBr, और बाकी जो रिमेनिंग है वो जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर आप ये ध्यान से देखिए तब हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा मिथोट्रिक्सेट। तो बच्चों जब आप एग्जाम में लिखो आपने सिर्फ इस तरह से नाम नहीं लिख देना है, वो यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे नेम मेंशन किया है। आपको प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाना है मिथोट्रिक्सेट का। किसका, मिथोट्रिक्सेट का। तो अब ये जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तब ये क्या बन के आएगा, तो मैं आपको उधर ले चलता हूँ। ये देखिए ये हमने जो शुरू में बनाया था स्ट्रक्चर, तो ये बन के हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए यहाँ तक आपने बना लिया था, उसके बाद था ये NCH3 जिसको हमने बोला एन मिथाइल, और ये हमने एनिलीन लिया क्योंकि हमको सिर्फ उसी का यूपीएससी नेम करना था। बाकी ये सारा एज इट इज इधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसका नाम है मिथोट्रिक्सेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपको हमेशा एग्जाम में पूछी जाएगी। तो बच्चों आप इस पर्टिकुलर सिंथेसिस को जो है ध्यान से अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।